मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार। इस टॉपिक पे इस अध्याय में हम शुरू करने वाले हैं डीएनए मॉडल, जो कि दिया था सर्वप्रथम वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने। वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया और उन्होंने जब डीएनए मॉडल के बारे में लोगों को बताया तो इन्हें सन 1962 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल के बारे में खोज की थी। तो जो डीएनए होता है वो पाए कहाँ से जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये होता है जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ये इस प्रकार से नेट यानी कि जालीनुमा संरचना बना लेते हैं। जैसे ये केंद्रक है तो यहाँ पर गुणसूत्र क्या करते हैं? बहुत सारी घुमावदार जालीनुमा संरचना बना लेते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन नेट। अब यही क्रोमेटिन नेट क्या करता है, आगे जा कर के बनाता है डीएनए। और डीएनए पर पाए जाते हैं कई जीन्स, जो कि जीन्स क्या करते हैं, हर एक लक्षण के लिए प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जीन्स ही क्या करते हैं, व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं उनको दर्शाते हैं। तो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। और डीएनए किसके द्वारा बनता है? गुणसूत्र के द्वारा बनता है। और गुणसूत्र कहाँ होते हैं? जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नेट पाया जाता है, जिससे कि डीएनए का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए, ये है डीएनए मॉडल। ये क्या है? डीएनए मॉडल। यह जो मॉडल है सर्वप्रथम दिया था वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने। इन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था सन 1953 में। कब किया था? 1953 में। अब इसको प्रस्तुत करने के बाद इन्हें इसी खोज के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो याद रखेंगे सन 1962 में। किसको? वैज्ञानिक वाटसन एवं वैज्ञानिक क्रिक को डीएनए मॉडल के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं डीएनए मॉडल के बारे में, जो कि वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो मैंने क्या बताया कि जो गुणसूत्र केंद्र के अंदर पाए जाते हैं वही डीएनए का निर्माण करते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए मॉडल होता है उसमें 2 श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसमें हमें कितनी श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं? एक ये है श्रृंखला, चेन, जिसे चेन कहते हैं, और ये दूसरी श्रृंखला है। ओके, अब ये जो श्रृंखला है इसके एंड होते हैं, जो पॉइंट होते हैं उसमें एंड पाए जाते हैं। एक श्रृंखला में होता है 3 एंड पॉइंट और इसी श्रृंखला का लास्ट पॉइंट होता है 5 एंड। ओके, अब इसमें जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर होता है 5 एंड और यहाँ होता है 3 एंड। ओके, इसके ये कॉर्नर किनारे पे ये नोब पाए जाते हैं, जैसे 3 एंड और 5 एंड नाम दिया गया। ये जो श्रृंखला है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा डीएनए मॉडल में, कि इसमें 2 घुमावदार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? 2 घुमावदार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो कि किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं शुगर और फॉस्फेट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है S, यहाँ P, SP, मतलब जो शुगर और फॉस्फेट है वो आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो शुगर और फॉस्फेट की चेन होती है, जो कि इसके बीच में होते हैं नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजनस क्षार। तो ये क्या करते हैं, ये एक पूरी चेन बना लेते हैं, जो कि कहलाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहलाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो श्रृंखला है ये किस किस की बनी होती है? ये बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट। तो शुगर फॉस्फेट की ये चेन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसे क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसमें होते हैं नाइट्रोजिनस क्षार। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं। कौन कौन से?
ये दो होते हैं। पहला होता है प्यूरिन, क्या होता है? प्यूरिन। और दूसरे का नाम दिया गया है पिरिडीन। क्या नाम दिया गया है? पिरिडीन। अब मैंने क्या बताया, जो चेन होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मुख्य रूप से शुगर फॉस्फेट, इसके अलावा इसमें बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं जो कि होते हैं प्यूरिन और पिरिडीन। अब प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एडिनिन, क्या होता है? एडिनिन। दूसरा होता है ग्वानिन। एडिनिन को शो करते हैं ए से और ग्वानिन को जी से। पिरिडीन भी 2 होते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन और थायमीन। जो आरएनए होता है उसमें थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। अब जो साइटोसिन है उसको सी से प्रदर्शित करते हैं और थायमीन को टी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, जो वैज्ञानिक हैं वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने डीएनए मॉडल के बारे में तो बताया, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म भी बताया था, जो कि क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है, क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डीएनए का पूरा नाम है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर नीट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो डीएनए का पूरा नाम जरूर याद रखेंगे, क्या नाम है? डी से मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो और एन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो ये नोट ज़रूर कर लेना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आ जाएगा एसिड मतलब अम्ल। तो ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड हैं। 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए और डीएनए होते हैं। तो डीएनए में मैंने क्या बताया? पिरिडीन में थायमीन आ जाता है और आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। तो प्यूरिन और पिरिडीन ये 2 क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं। अब हम देख सकते हैं जो डीएनए की संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2 श्रृंखलाएँ हैं। इन 2 श्रृंखलाओं के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ये जो डिस्टेंस है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीएनए की जो 2 कुंडलियां हैं मतलब श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ओके। अब ये जो डीएनए का घुमाव है, मतलब कि डीएनए यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये तो ये डीएनए का एक घुमाव हो गया, है ना। यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तो ये आधा घुमा होगा, मतलब डीएनए अपनी ही जगह पर कितने बार? एक बार घूम जाता है। तो ये डीएनए का एक घुमाव हो जाता है, जिसका माप है, ये जो पूरा है ये है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना? 34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए का हर घुमाव कितने का है? 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। अब ये इसमें बीचों बीच देख सकते हैं, ये डंडी दिखाई दे रही है, ये बीचों बीच, इसे हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष। इसे हम अक्ष भी कह सकते हैं या इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। इसी एक्सिस के चारों ओर 2 श्रृंखलाएं घुमावदार संरचना बना लेती हैं, जिसके नॉब्स क्या होते हैं? 3 एंड और 5 एंड होते हैं। ये जो श्रृंखलाएं शुगर और फॉस्फेट नाइट्रोजिनस क्षार की बनी होती है। नाइट्रोजिनस क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिडीन। प्यूरिन कौन कौन से? ए जी एडिनिन ग्वानिन। पिरिडीन कौन कौन से? सी टी यानी साइटोसिन और थायमीन होते हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोजनस जो क्षार होते हैं ये यहाँ पर होते हैं, इनके बीच का अंतर भी होता है। तो इनके बीच का अंतर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो बीच का अंतर होता है ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो मैंने क्या बताया? दोनों श्रृंखलाओं के बीच का अंतर क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए का हर घुमाव कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। और जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होती हैं, ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन 2 लाइनों के बीच का अंतर होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। इनको पॉइंट्स के रूप में लिखना है कि डीएनए के बीच का अंतर कितना होता है। तो डीएनए की श्रृंखलाओं के बीच का अंतर कितना होता है? मैंने क्या बताया? 20 एंगस्ट्रॉम।
कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए का हर घुमाव, डीएनए का हर घुमाव कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या होती है नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें हम देखेंगे कि जो डीएनए का हर एक कुंडलन होता है उसमें 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि जो लाइनें दिख रही है ग्रीन कलर से, ये है नाइट्रोजनस बेस पेयर जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं। ये आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कमज़ोर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि टूट जाता है। कब टूट जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं ये हर एक कुंडलन में कितने होते हैं 10। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीएनए के हर घुमाव में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं जिनके बीच की दूरी क्या होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो इतने पॉइंट याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बताया कि जो डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम और इसका हर घुमाव कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होती है उनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो प्रत्येक चेन में कितने होते हैं 10 नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। अब इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो काय से मिलकर बने होते हैं प्यूरिन और पिरिडिन से। तो मैंने बताया था प्यूरिन जो होते हैं वो होते हैं Ag और पिरिडिन क्या होते हैं C और T, यानी कि साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। तो A हमेशा जुड़ता है T से। A हमेशा किससे जुड़ता है T से। ए हमेशा टी से जुड़ता है और जुड़ता है ये डबल बॉन्ड के द्वारा। कितने बॉन्ड के द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा। इसके साथ साथ जो जी होता है वो हमेशा जुड़ता है सी से। ये 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं कमज़ोर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड होते हैं कमज़ोर हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्यों कमज़ोर क्यों होते हैं ताकि ये जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो तब ये आसानी से टूट सकें और जो डीएनए की चेन है वो अलग अलग हो सके। तो ये बहुत कमज़ोर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब याद रखेंगे ए हमेशा टी से जुड़ता है वो भी डबल बॉन्ड के द्वारा और जी हमेशा सी से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ओके। अब इसमें मैंने बताया आपको ये जो इसके छोर होते हैं इसमें पहला ऊपर की ओर क्या देखेंगे जो डीएनए के छोर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। डीएनए के छोर होते हैं 3 एंड और 5 एंड। क्या क्या 3 एंड और 5 एंड। अगर यहाँ पे 3 एंड है तो इसका अंतिम सिरा होगा 5 एंड और यहाँ पर 5 एंड है तो यहाँ इसका अंतिम सिरा होगा 3 एंड। ओके। अब इसमें हम देख सकते हैं इसकी जो दूरियां हैं जो मेज़रमेंट है ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और डीएनए का पूरा नाम याद रखेंगे। और इस मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने इसे प्रस्तुत किया था जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था सन 1962 में मिला था। ये जो चेन होती है इसे क्या नाम दिया गया है पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर इसे शुगर फॉस्फेट चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं शुगर फॉस्फेट चेन भी कहते हैं। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं AgCT पाए जाते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं जो AgCT है इनका अनुपात भी एक समान होता है। मतलब कि A अनुपात T बराबर G अनुपात C बराबर 1:1 होता है। मतलब कि इनका जो रेशियो होता है वो एक समान होता है। क्लियर है। अब ये जो श्रृंखलाएं होती है डीएनए की वो एक दूसरे के संपूरक होती हैं। कैसे होती हैं यानी कि इस तरफ ये अगर ये प्यूरिन और पिरिडिन है तो इस साइड उसके बॉन्ड लगाने वाले ही नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे संपूरक होती है। तो याद रखेंगे जो डीएनए की चेन होती है वो कैसी होती है एक दूसरे के संपूरक होती है।
संपूरक होती है। कैसे होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि ए इसका चेन का क्रम देखेंगे, नाइट्रोजनस क्षार का ATGCAAT है, तो इसका संपूरक में क्या आएगा, TACGTTA, यानी इसको जो बॉन्ड लगाने वाले हैं नाइट्रोजनस बेस वही आएंगे। तो ये इसका क्या कहलाता है, संपूरक करने वाला नाइट्रोजनस बेस। तो ये समझ गए। तो डीएनए की चेनें एक दूसरे की कैसी होती हैं, दोनों चेनें एक दूसरे के संपूरक होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। अगर आप चित्र को देख लेते तो आपको पॉइंट्स याद करने में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। अब हम एक बार रैपिड रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो मॉडल है वो वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था सन 1953 में, जिसके लिए उन्हें 1962 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। डीएनए का पूरा नाम बताना है, जो कि है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये कितनी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, 2। कौन कौन सी, शुगर और फॉस्फेट चेन। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजनस क्षार भी होते हैं। नाइट्रोजनस क्षार कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और पिरिडिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, AG, और पिरिडिन CT, यानी कि साइटोसिन और थायमिन। याद रखेंगे, ए हमेशा T से जुड़ता है डबल बॉन्ड के द्वारा, G हमेशा C से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ये जो बॉन्ड होते हैं ये कमज़ोर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन के समय इसका जो बॉन्ड होते हैं वो आसानी से टूट सकें। और याद रखेंगे, जो डीएनए के छोर होते हैं जो होते हैं वो 3 एंड और 5 एंड। डीएनए में बीचों बीच एक एक्सिस पाई जाती है। इसमें जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, इनके बीच का अंतर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए का हर घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब इसमें देखेंगे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, और हर एक के बीच का अंतर होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की श्रृंखलाएं एक दूसरे के संपूरक होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।